मैं कह रहा हूँ जो जन्म क्यों होता है, तो वैदिक वाङ्मय के अनुसार ये भी बतलाया गया है कि जन्म भी होता है कर्म के कारण। अब और कर्म व्यक्ति करता ही जन्म लेने के बाद। तो जो हमारा जन्म हुआ ये जो जन्म मिला, ये हमारे किसी कर्मों का परिणाम है। जैसे हम थोड़ा-सा विचार भी करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अमीर परिवार के यहाँ पैदा हुआ, कोई गरीब परिवार के यहाँ पैदा हुआ, कोई व्यक्ति बचपन से ज़्यादा बुद्धिमान है, कोई मंद बुद्धि का है। तो ये विचित्रता क्यों है इस ब्रह्मांड में? इस विचित्रता को मैंने कहा ना, एक ये ब्रह्मांड क्या है, एक दृश्य काव्य है। मैंने ये कहा था, इस ब्रह्मांड को परमात्मा ने इसलिए ही बनाया ताकि इस पर हम चिंतन मनन करें, सोचे विचारें। तो इस पर जब महर्षि लोग चिंतन मनन किए, बहुत सारे विचारकों ने चिंतन मनन किया कि ऐसा एक विचित्रता क्यों है इस ब्रह्मांड में? इस जो मनुष्य है, मनुष्य भी कोई बहुत ज़्यादा मेधावी होता है, कोई उतना मेधावी नहीं होता है। किसी के अंदर वक्तृत्व की कला होती है, कोई अभिनय में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, कोई उतना नहीं बढ़ पाता। ये अलग-अलग टैलेंट क्यों है उनके पास? अलग-अलग प्रतिभाएँ क्यों हैं? किसी के पास प्रतिभा कम होती है। तब जब इस पर दार्शनिकों ने विचार किया, ऋषियों ने विचार किया, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इसके पीछे भी कोई कारण है। ये जन्म जो मिलता है या अनायास नहीं है, कोई इसके पीछे कारण है। वो कारण उन्होंने यही बतलाया कि इसके पीछे भी हमारा कोई न कोई पिछले जन्म में जो हमने कार्य किया था, पिछले जन्म में जो हमने कार्य किया था, उसके आधार पर ये जन्म मिला। तो ये जो जन्म मरण है, ये भी एक सीरीज है। जैसे मैंने बोला ना, 3 अनादि पदार्थ है, ईश्वर जी, प्रकृति। ऐसे ही जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के जब बाद जन्म, ये भी एक अनादि प्रवाह है, एक अनादि प्रवाह है। इससे भी जो मैं अभी तक जान पाया हूँ, तो ये है जी प्रेम जी। देखो, अब आप पूछ सकते हैं। अब आपका ये आंसर तो नहीं हुआ ना। ये कोई आंसर हुआ कि आप बता नहीं पा रहे हैं कि जन्म के पहले कर्म है कि कर्म के बाद जन्म है, क्या है? पहले आप जन्म के बाद भी कर्म बता रहे हैं, जन्म के पहले भी कर्म बता रहे हैं, ये कैसे संभव है? एक शब्द मैंने बोला, कि जन्म और मृत्यु ये एक अनादि प्रवाह है। शायद आप सर इस बात को आप सर कारण कार्य सीरीज समझते हैं ना? कारण कार्य, जी। कारण के बिना कार्य संभव है क्या? नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है कि कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है। कारण बाद में नहीं हो सकता, कार्य पहले नहीं हो सकता। ये समझ में आता है? हाँ जी। हाँ, तो जब भी हम किसी सीरीज का इंस्पेक्शन करते हैं, किसी सीरीज को देखते हैं, क्योंकि हमें उसका आदि नहीं पता और अंत भी नहीं पता, है ना? हम उसके किसी मध्य पर हैं, तो मध्य में हमें दिख रहा है कि भाई जो है चीजों का जन्म हो रहा है और जन्म होने के बाद वो कर्म कर रहे हैं, तो हमें ऐसा दिख रहा है। तो अब तो सीधी सी बात, हमें ये पता चल रही है इतना मध्य का देख के कि जो कर्म है वो कार्य है और जन्म जो है वो कारण है जी। क्योंकि अगर जन्म नहीं होगा तो हम कर्म नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्म रूपी कारण पहले हुआ और कर्म रूपी जो कार्य है ये बाद में आया। तो अब कार्य पहले नहीं आ सकता कर्म के जी। अगर कर्म के पहले कार्य को अगर आप लेके आएंगे तो कारण कार्य सीरीज का उल्लंघन आप करेंगे। इसका मतलब है कि कार्य कारण है कि कारण कार्य है, आप तय नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया। आप म्यूट कर लीजिए। आचार्य देवव्रत जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? आप जी हाँ, अच्छा ठीक है चलिए। हाँ जी, रश्मि सूफी जी कह रही हैं कि सरोज जी आप यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं चाहते। सर अभी मैडम अब जो भी हैं आप, अभी समस्या की तो कोई बात ही नहीं है ना। अभी तो जो एक तर्क है, कारण हम ढूंढ रहे हैं। अगर हमें कारण का ही नहीं पता चलेगा कि मनुष्य जन्म किस कारण से हो रहा है, तो आगे तो हम कोई कदम उठा ही नहीं सकते ना। आगे हमें पता ही नहीं चलेगा हमें क्या करना है। निवेदन है मेरा प्रेमजीत जी आपसे, आपने कहा देवव्रत जी आपने म्यूट कर लिया है जी। आप म्यूट कर नहीं मैं एक दो तीन बात भी करें, नहीं भी बोलेंगे तो यहाँ कोई शोर नहीं आ रहा है। जी दो तीन बात कह करके मैं 2-3 सेंटेंस कहना चाहता हूँ आचार्य जी। ठीक है। तो प्रेमजीत जी आपने ये कहा कि कारण और कार्य की श्रृंखला का हम उल्लंघन कर रहे हैं
कि अगर हम ये नहीं बताते कि जन्म के बाद में कर्म हमको समझ में आ रहा है, जन्म से पहले नहीं समझ में आ रहा। अब और ध्यान से, पहले भी आपने बहुत ध्यान से सुना ही है, अपना पक्ष आप रख रहे हैं, हमारा भी सुन रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो कोई चीज ऐसी भी होती है जो किसी दूसरी चीज का कारण होती है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा, आप मेरे ख्याल समझ सकते हैं, बाकी सारे श्रोता समझ पाएंगे कि नहीं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कारणकारी की आपने बात की है। कोई वस्तु ऐसी भी होती है जो कारण भी होती है और कार्य भी होती है। मैं दोबारा अपनी बात कह रहा हूँ, कोई वस्तु ऐसी होती है, मैं उदाहरण दूंगा, उसका लौकिक उदाहरण दूंगा, जो कारण भी होती है और कार्य भी होती है। जैसे दही जो है वो दूध का कार्य है, दही दूध का कार्य है, दूध से दही का निर्माण होता है, और दही जो है वो घी का कारण है। तो दही जो है घी का है, दूध का कारण नहीं है ना। देखो आप, हाँ, तो वो घी का कारण है ना, दही घी का कारण है, दूध का नहीं है। जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई चीज किसी और दूसरे, जैसे आप, अब हम मिट्टी और घड़े को ले लेते हैं। मिट्टी और घड़े में मिट्टी कारण होती है और घड़ा कार्य होता है। लेकिन घड़ा जब टूट करके दोबारा मिट्टी बन जाता है, दोबारा वो प्लास्टिक तो नहीं बनता। घड़े को टूट करके दोबारा से मिट्टी बन जाता है, और दोबारा से वो घड़ा अगली मिट्टी का कारण भी बनता है। तो वो घड़ा जो है नहीं सर, अगली मिट्टी का नहीं बनता, बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं तब जाके होता है। जो घड़े सर, जो घड़े की टूटी सर, जो घड़े का टूटा हुआ हिस्सा है वो मिट्टी का कारण नहीं है। जी, अभी बात पूरी नहीं हुई। उपादान कारण है ना जी, उपादान कारण वही घड़े की वही मिट्टी जो पक गया था, जिसके बाद आप उसका निर्माण नहीं कर सकते थे, फिर वो टूटता है, फिर वो मिल जाता है, कहीं मिट्टी के अंदर मिल जाता है, फिर दोबारा से वही मिट्टी जो है। सर ये देखो, आप अगर अतर्क करना चाहते हैं, कुतर्क करना चाहते हैं, कर सकते हैं, मुझे कोई उसमें वो नहीं है। आप घड़े, आप जो सुनिए सर, आप टूटे हुए घड़े, सर आप टूटे हुए घड़े से दोबारा घड़ा नहीं बना सकते। चलिए अब इस बात को ले लीजिए। अच्छा, वो जब तक, हाँ, एक मिनट मेरा प्रश्न लीजिए, अभी घड़े पर ही चलते हैं, भगवान पर बाद में चलेंगे। टूटे जो घड़े हैं वो क्या बनते हैं फिर जाकर के? वो फिर जाकर के बहुत लंबी सीरीज में फिर से जाके मिट्टी बनती है, लंबी सीरीज में दोबारा कारण बनते हैं कि कितनी ही लंबी सीरीज हो, चाहे वो करोड़ों वर्ष लंबी सीरीज हो, मुझे नहीं पता। क्या वो उपादान कारण बनते हैं या नहीं बनते हैं? हाँ, लेकिन घड़ा मिट्टी से ही बनता है, जब भी बनेगा घड़ा मिट्टी से ही। जी साहब, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, लेकिन वो घड़ा दोबारा से मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो नहीं, घड़ा नहीं मिट्टी, अरे सर घड़ा नहीं मिट्टी में कन्वर्ट होता, आप गलत बात मत कीजिए ना। घड़ा नहीं मिट्टी में कन्वर्ट होता, घड़ा जो है वो घड़ा जो है वो पकी हुई मिट्टी में, सुनिए, वो पकी हुई ईंट में कन्वर्ट होता है, फिर पकी हुई ईंट कोई और चीज में कन्वर्ट होती है, फिर वो किसी और में ऐसे जाके कोई एक चीज जाके मिट्टी में कन्वर्ट होती है। घड़ा नहीं मिट्टी में कन्वर्ट होता है, आप गलत मत बोलिए। जी, ये आपको नहीं वो हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो दही जो है, ये तो आप मान रहे हैं, दही जो है वो किसी का कार्य भी है, किसी का कारण भी है। हाँ, ये तो सही है, सही बात है, ठीक है ना? जी हाँ, इसको आप मान रहे हैं। ऐसे ही जो आपका जन्म है वो कारण भी है और कार्य भी है। अरे सर, आपका एक चीज का कारण होता है सर, एक ही चीज का वो कारण कार्य नहीं होते ना, दोनों है। ऐसे करके आप गलत तर्क मत दीजिए ना सर। जब तक मैंने ये तर्क नहीं दिया था दही का, आप दही से दूध नहीं बना सकते। दूध से दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते आप। जी, ये जी न्यूज की चर्चा नहीं है ना? नहीं, तो ऐसा मत बोलिए ना। जैसे दूध का कारण जैसे दूध का कारण है भैंस, तो भैंस से दूध होता है, आप दूध से भैंस नहीं बना सकते हो जी। दूध का कारण भैंस है। एक मिनट, हाँ, अच्छा, अरे भैंस या गाय, जो भी ले लो उदाहरण में, कोई एक जानवर है या कोई एक जीव है जो दूध देता है, तो उससे दूध निकलता है। अब आप उस दूध से वो वाला जानवर नहीं बना सकते सीधे। हाँ, ऐसे घुमा के बना लेंगे कि वो दूध किसी को खिलाएंगे, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे हो सकता है। जी सर, मैं उदाहरण एक दे रहा हूँ।
जो आचार्य जी बोले ना, उसी उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जी जी जी। जो घड़ा का आचार्य जी, घड़े के विषय में आचार्य जी ने कहा, पक्के घड़े की बजाय हम बस मिट्टी का घड़ा लेते हैं। मिट्टी का घड़ा बनाया गया, उसको पकाया नहीं गया, वो तो दोबारा जी से जी मिट्टी जी। में बन सकता है, दोबारा मिट्टी बन अरे सकता है। सर, प्रेम जी, जो मिट्टी का घड़ा, सुनिए सुनिए, जो मिट्टी का घड़ा आपने बनाया, अभी वो घड़ा है ही नहीं। अगर आप घड़ा बोलेंगे तो वो घड़ा जो नहीं भी है। है घड़े, प्रेम जी, घड़े का मतलब प्रे, सर, अभी वो घड़े की प्रोसेस में है। सर देखो, मिट्टी का घड़ा बिना अगर पकाए प्रेम जी, अगर अगर आप ऐसे देखो देखो आप अपने प्रेम एक जी, गलत तर्क, आप अपने गलती को कुतर्क से सिद्ध करना चाह रहे हैं। आप सोचिए, चल आप आर्य समाजी हैं, प्रेम जी, आप सत्य को तुरंत स्वीकार करने वाले लोग हैं। ऐसे कुतर्क से मत उसे ऐसे खराब प्रेम जी, कीजिए। प्रेम जी, जी जी अच्छा, जी एक मिनट, देवव्रत जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप कहिएगा। हाँ चलिए। जी जी मिट्टी से जो घड़ा, जिसके विषय में बात कर रहा हूँ, कच्चे घड़े के विषय में बात कर रहा हूँ, पका नहीं है अभी तक। कुछ तो हाँ, बना ना, वो अभी वो घड़ा कुछ ही तो नहीं, तो बना। अभी वो घड़ा, एक सर मिनट, अभी घड़ा बनने की प्रोसेस में है। जिस प्रेम बात जी, के लिए घड़ा बना रहे हैं, अच्छा, अभी वो नहीं बना है वो। जी प्रेम जी, मैं जी अपनी जी। बात पूरी कर लूं, फिर आप बोलिएगा। मैं हाँ कर कहीं लीजिए। भाग तो नहीं रहा। मैं ये कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मिट्टी से कुछ भागते तो कहाँ। बनाया गया, मिट्टी से कुछ तो हाँ बनाया गया, जब उसको पकाया नहीं गया, कुछ तो बना। तो वो हाँ, कुछ कार्य बना। है, वो कार्य है ना, जो हाँ भी वो, बना वो कार्य है। जी मिट्टी से वो बना, वो कार्य है, और मिट्टी कारण है। अब वो जो सर, भी बना, उसको वो कार्य कारण, बना। वो उसको नहीं वो बोलेंगे ना कारण। ऐसे तो आपने मिट्टी गीली की, अभी वो मिट्टी है ही, अभी वो गीली मिट्टी है। अब उसको बोलेंगे कि सुखा दिया, मिट्टी बना दी है। इसको नहीं चलो, बोलते ना सर। प्रेम जी, इसीलिए इन चीजों को नहीं बोलते ना। जब आप प्रेम जी, कर्म और कारण बोल रहे हैं, ये एक दो मिनट, बहुत अलग चीज है, बहुत जुदा चीज है सर, ये बहुत दूर की चीज है। प्रेम जी, दूसरा उदाहरण जी लेता हूँ। आप इस पता नहीं क्यों इस उदाहरण को आप डिनाई कर रहे हैं, जबकि उदाहरण चाहिए। दूसरा उदाहरण लेता हूँ, मिट्टी ये की जी जी। रेत के महल बच्चे बनाते हैं ना, नदी के किनारे अरे सर, फिर वही बच्चे आप रेत के महल बनाते हैं सर। रेत के सर महल बनाते हैं। सर सर क्या वो सर सर महल, सर क्या कार्य नहीं है? रेत का कार्य सर। नहीं है वो? अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, उसमें पहले रेत एक था मिनट या महल प्रेम जी, पहले था? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा बताइए। मेरी बात, सर, प्रेम सर जी, मैं मैं पूछ तो अपनी रहा बात हूँ पूरी आपसे। कर लूं, सुन। मैं मैं अपनी बात रेत महल के उदाहरण में ही आपसे पूछ रहा हूँ, रेत पहले है कि महल पहले है? एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे रेत जी से महल बनाया गया, तो ठीक रेत है। हो गया कारण और महल हो गया हाँ, कार्य। अब कार्य। जी वो कार्य फिर से कारण में, जो सॉरी, रेत का जो महल है, रेत से बना हुआ है, वो वापस रेत में कन्वर्ट हो सकता है ना? अरे सर, वो पहले से ही रेत है। वो जो महल आपको दिख रहा है, अभी भी वो रेती है, वो महल है नहीं अभी भी। वो महल मतलब कार्य है, वो महल आप कार्य है। जैसा अरे सर ये तो आप सर जबरदस्ती आप काट रहे हैं। वो महल नहीं है क्या रेत का? जबरदस्ती काट रहे हैं नहीं आप। नहीं है सर, नहीं है सर, आपने रेत को कन्वर्ट नहीं किया अभी। सर 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 मैं सर क्षमा सर सुनिए, चाहूंगा, सर सुनिए आपने आप। अपने घर में बना रखे हैं, क्या वो जबरदस्ती की रेत धारणा में? है। सुश्रुत जी, अब एक एक करके मैं बात करूं ना। अभी आप दोनों बात करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहे हैं। अभी जब वो कह रहे हैं तो मैं उनसे ही बात कर लूं, देवव्रत जी से। देखिए सर, आप ही बोल दीजिए। जब जी आप जी, हाँ, जब आप रेत से महल बना रहे हैं, तो रेत को नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। रेत एज इट इज है, रेत सुनो में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। केवल आपने उसको रूप दिया। सुनिए ना थोड़ा सा, हम भी तो समझ लें। आपने केवल उसको एक रूप दिया है। जो पदार्थ है वो एज इट इज है, उसमें आपने कोई अंतर नहीं किया। लेकिन आप जब बोल यहाँ करके पे ठीक जन्म है, ले रहे हैं, हाँ हाँ, जब आप मैं बोल बोलकर करके बंद हो जाऊं प्लीज, तब आप कीजिएगा। हाँ जी जी बोल करके प्लीज चुप भी हो जाइएगा, फिर मैं बोल दूंगा, ठीक है हाँ, ना? ठीक। जी, जी 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 जी, ठीक है। तो कारण कार्य सीरीज जब यहाँ पे बात कर रहे हैं इस सेंस में कि जन्म हो रहा है और फिर उसके बाद कर्म हो रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरह से एक चीज कन्वर्ट हो रही है। वो एज इट इज नहीं बनी हुई है। आत्मा ऐसा नहीं है कि आत्मा एज इट इज बनी हुई है और फिर आत्मा ही यहाँ पे आदमी जैसे हो गई है, और फिर आत्मा ही आदमी जैसे कर्म कर रही है, और फिर आत्मा ही आत्मा जैसे मिट गई है। ऐसे करके रेत के जैसे नहीं हो गई है यहाँ पे कि रेत रेत ही बना हुआ है और महल भी हो गया, फिर भी रेत ही था, और फिर वो और फिर उसको ऐसे मिटा दिया और फिर भी वो रेत रह प्रेम गया। जी, प्रेम जी, आदमी का तो ऐसे करके नहीं हो रहा है ना सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जी जो महल बनाया गया रेत से, क्या वो उस रेत का कार्य नहीं है? आप ये हाँ या ना बताइए। जो महल सर, रेत बना का रेत, कार्य मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात को। नहीं है, नहीं है वो जो रेत का महल बनाया कार्य। गया, जो महल बनाया गया रेत से, वो रेत जी का कार्य नहीं है या है? नहीं है रेत का आप कार्य, नहीं है सर।
ये तो प्रेम जी, ये तो आपकी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है, दर्शकों से भी पूछ नहीं लीजिए इस विषय पर। अरे सर, क्या वो व्यक्तिगत कार्य नहीं मान्यता है? की बात ही नहीं है ना। नहीं ये है तो ना, वो केवल रूप परिवर्तित हुआ है उसका, केवल रूप परिवर्तित हुआ है। तात्विक रूप से आपने उसमें कोई अंतर नहीं किया है। देवव्रत आप जी म्यूट कर कार्य, लीजिए, देवव्रत जी आप म्यूट हाँ कर लीजिए। ठीक है चलिए। तात हाँ कर हाँ लीजिए। तात्विक रूप से उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। अगर आप रेत में तात्विक रूप अब से मेरा अंतर करके दिखाइए और फिर रेत बना प्रेम के जी दिखाइए आप। अब ये प्रश्न कर जी लेते हैं। तात्विक अंतर को ही सिर्फ कार्य मानते हैं आप? आप म्यूट कर अरे लीजिए, देवव्रत जी आप अरे म्यूट कर सर, जिस संदर्भ में आप ये तर्क दे रहे हैं, वो संदर्भ भी तो वही रहेगा ना। संदर्भ अगर चलिए। आत्मा भी ऐसे ही होती कि आत्मा में तात्विक कोई परिवर्तन नहीं होता और वो फिर ऐसे जा रही होती, तो आपका रेत वाला उदाहरण मान लेते हैं। अब अभी आपने ये बात कही है, जो महल है वो कार्य नहीं है, रेत से बनाया गया महल रेत इस संदर्भ में नहीं है ना, इस संदर्भ में नहीं है जिस संदर्भ में आप दे रहे हैं। अपनी बात पर टिक जाइए, मेरा निवेदन है अपनी हाँ, बात पर टिक जाइए। हाँ, प्रेमजीत जी आपका क्या कहना बिल्कुल है, टिका हुआ। रेत से बना हुआ जो रेत का महल है वो रेत का कार्य है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। इस तरह से जैसे कि आप जन्म का कार्य कर्म बता रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे नहीं, अभी आप यहीं रहिए, फिर आगे चलते हैं। अब आप मैं मुझे यही हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, कार्य की प्रेमजीत मतलब इस जी बात तो को यहीं deny रहेंगे। मत कीजिएगा, इस बात को डिनाई मैं मत बीच में एक अच्छा, बात कोई कह और दूं। कोई एक दर्शक जुड़े हैं जी, सर बताइए। हाँ, जी प्रणाम आगे सभी को। मैं बीच में एक बात केवल कंसिडर करना चाहता हूँ कि रितेश ये दुबे जी, दर्शन जी। की चर्चा है ना। जन्म जन्मांतर, संस्कार, कर्म और कार्य कारण की चर्चा है, और ये दर्शन की चर्चा मानी जाएगी। ठीक है। इसमें हाँ, इसमें ये बात जरूर ध्यान में रखें कि जो दृष्टांत होता है उसके एक अंश को लिया जाता है जो अंश लक्ष्यार्थ से मिलता हो, जिसका लक्ष्यार्थ के लिए सही उपयोग हो। तो ये रेत का जो दृष्टांत है, ये तभी जन्मांतर के दृष्टांत से इसको वो किया जाएगा, लिया जाएगा, जब ये उसमें फिट बैठता हो, उसमें लॉजिकली सेट होता हो। ठीक है। अब आप अपनी जी, बात जी। आगे रख सकते हैं सुश्रुत जी। जी जी, वही इसीलिए मैंने उनसे कहा कि ये वहां पे सेट ही नहीं बैठता। जैसे सोने के आप आभूषण बनाते हैं, उसमें भी सोना ही रहता है, क्योंकि उसमें तात्विक कोई परिवर्तन नहीं होता। वो वाला उदाहरण भी यहाँ पे नहीं चलेगा।